नमस्कार, BS टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय दीक्षित और आप सभी का बहुत स्वागत करती हूं हमारे इस खास कार्यक्रम जिसका नाम है पब्लिक मैनिफेस्टो। और इस आज के खास कार्यक्रम में हम आ पहुंचे हैं नरसिंहपुर जिले की गाडरवारा विधानसभा सीट। ये विधानसभा जो क्षेत्र है ये काफ़ी खास है क्योंकि ये जिले की सबसे धनाढ्य विधानसभा क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पर जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर हमेशा जातिगत समीकरण हावी होते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर विकास की रफ्तार कितनी है, जनता जनार्दन का मूड यहाँ पर क्या है, सियासी रुझान क्या है, क्या कुछ यहाँ के समीकरण है, वो सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जनता का रुख क्या है, हवा किस दिशा में चल रही है। ये सारे मुद्दे हम यहाँ के लोगों से जानेंगे, हर वर्ग के लोगों से हम संवाद करेंगे और उसके बाद हम पहुँचेंगे नेताओं के बीच में और इन्हीं सवालों के, जनता के सवालों के जवाब जानने की हम कोशिश भी करेंगे। तो चलिए हमारा सिलसिला शुरू करते हैं और जनता से उनका मूड जानने की हम कोशिश करेंगे। क्या काम कर रहे थे? जो इठलिया को भाई साहब। अच्छा। हाँ जी। कितने साल हो गए जो काम कर रहे थे? कम से कम 60 साल हो गई। 60 साल। खर्चा पानी निकल आ गया? अब करना पड़ा रिजर्व है को नहीं ऐसे तो चल रही गाड़ी यहाँ कराइए। अच्छा। हाँ। बाल बच्चे हैं? बाल बच्चे हैंगे, एक बालक है। अच्छा। और एक बालिका है। अच्छा। बालक का कर रहे थे? बालक अपनी मंडी में काम करता है। अच्छा। जी। और बिटिया क्या कर रही? बिटिया वो तो शादी करता है गर्दा में है, अभी वो तो बेजान है। अच्छा। कौन सरकारी योजना को लाभ आप मिल रहा हो? जी मिल रहा है। कौन सी योजना को मिल रहा हो फायदा? अपनी जब वृद्ध पेंशन हैगी। अच्छा। है ना? मिल रहा हो? हाँ जी। और जो भाईचारों में मिल रही हैं 1000 रुपया। अच्छा। हाँ जी पेंशन तो मिल रही है। कहाँ कह रही गाडरवारा में कहाँ जा रहा हो जवार माहौल? बीजेपी की तन जा रहा हो, कांग्रेस की तन जा रहा हो? भाई साहब हम ये हमें भोजन दे रहा है, हम भाई की तरफ हैंगे। हम बताएं तो आप समझिए भाई साहब, ईमानदारी है नहीं। और भाई कोई हरा बारो है नहीं, मैं बता दूँ जवार खिलाने भी भोजन कौन दे रहा हो? भोजन भी ही दे रहा है भैया साहब। कौन? नाम बताओ। अब भोजन देखियो, ये अपने भोपाल से भैया हो न कितने से और ये अपनी इतने से जी इतने। दादा समझदार है, नाम नहीं बता रहे खुल के। हाँ जी यार। कहाँ मांगे हैं, कहाँ होने चाहिए तेरे को? विकास कित तो देखा तो जैसे ठिलिया धड़का रहे हो, रोडे वोडे सही हैं कि दिक्कत हो? रोड तो सही है, कोई परेशानी नहीं है भाई साहब। पानी आने की पूरी व्यवस्था? पानी पूरी व्यवस्था घर ही आ रहा हो जले। तो अगर वोट डालवे जय हो तो कौन सी ऐसी मांगे होने चाहिए कि उन मांगों को लेके आप वोट डालो? भाई साहब वो तो मेरे मन में है कि मैं तो खुद ही सोच समझ रहा हूँ मैं वो बात खिलाने। अच्छा। हाँ जी। विचार कर रहे हो आप? जी है ना, वोट मतलब डालो। हाँ जी। हर साल हर वे डाला था चुनाव में? हाँ जी। तो आप ही डाला तो पूरा परिवार डाला था? नहीं पूरे परिवार डालते हैं। अच्छा। हाँ जी। किसी सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है आपको? हाँ जी मिला है, कौन कौन सी योजना? जो ये आवास वाला मिला है और भी। आवास वाला मिला? जी। क्या लग रहा है इस बार रुझान किसकी तरफ जा रहा है गाडरवारा का? अब वो तो वक्त बताएगा जी। वक्त बताएगा। जी वोट डालते हो आप? जी डालते हैं, क्यों नहीं डालेंगे वोट। तो क्या सोच के जाओगे इस बार कि कैसे नेता को वोट देना है जो कैसा काम करे? भाई नेता तो नेता का अपना काम करेगा। अच्छा, गाडरवारा की अगर हम बात करें तो कितना विकास आप 5 सालों में देखते हैं? पहले गाडरवारा कैसा था, अभी कैसा, कहाँ पर कमी है? जी अभी तो कमी कहीं पे कम समझ में नहीं आ रही, मतलब फिलहाल में ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है मतलब आप संतुष्ट हैं यहाँ के काम जी। कब से ये लगा रही हो आप खिलौने विलौने की दुकान यहाँ पर? ये तो मेरे को 3-4 दिन हो गए अभी लगाते। 3-4 दिन हो गए। और इसके अलावा और आप क्या काम करती हो? किराने की दुकान किराने की दुकान घर पे है। अच्छा, और हो जाता है खर्चा पानी निकल जाता है? ज़्यादा नहीं निकल पाता है जी, खर्चा पानी अभी नहीं। दुकान में तो 100-200 आ पाते हैं किराने की। सरकार की किसी योजना का लाभ मिल रहा है किसी योजना में? अभी नहीं मिला कुछ नहीं। तो कैसी सरकार आनी चाहिए महिलाओं को लिए? आप एक महिला हो, हम भी एक महिला हैं, तो क्या सोचते हो कैसी सरकार आनी चाहिए? और अगर सरकार आए तो कौन कौन सी महिला आपकी मांगे हैं जो उनको शामिल करनी चाहिए? ये अपन तो ये चाहते हैं खर्चा पानी अपने से और ज़्यादा अपना खर्चा पानी घर द्वार चले वो तो अपना वो तो 100-200 कहते हैं तो ऐसे आ पाते हैं, उसमें तो वही खर्चा चलता है मेरा दुकान पे, उतने ही आ पाते हैं वो तो दुकान। कब से लगा रहे ठेला ये? मेरे को आज 40 साल हो गए। 40 साल हो गए। 71 साल की मेरी उम्र है। यही धंधा करता हूँ, मेरे कोई बाल बच्चे नहीं हैं,
इसी उम्र में अभी भी कर रहा हूँ। खर्चा पानी निकल जाता है। हाँ, दाल रोटी निकल जाती है। अभी थोड़ा सा मेले में उधार माल ज़्यादा ले आए हैं, उसको काटने की पड़ी है। बाकी हमारा पेट पलता है दोनों डुकरिया का। किसी सरकारी योजना का लाभ वगैरह? सरकारी में हमने 10,000 रुपये का लिया था लोन, फिर हमने चुका दिया। चुकाने के बाद हम फिर गए, बोले भैया तुम्हारी उम्र हो गई, पैसा नहीं मिलेगा। तो कोई टेंशन नहीं। ये पेंशन योजना भी तो चल रही है, ये बुजुर्गों के लिए पेंशन वगैरह भी तो पेंशन आती है, झूठ नहीं बोलेंगे। पेंशन आती है। लाडली बहन योजना में वो फार्म ही नहीं भर रहे। क्यों नहीं भर रहे? वो कहते हैं तुम्हारे पास ट्रैक्टर है क्या, ये है वो है। अब ट्रैक्टर होता तो हम 71 साल की उम्र में ठेला थोड़ू ना चलाते मैडम। गलत बोल रहा हूँ का। मेरी संतान है नहीं, एक लड़की है बस, लड़के हैं नहीं है मेरे। तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए सरकार को आप जैसे लोगों के लिए? क्या आपकी मांग? नहीं, ये सरकार का मामला है मैडम, आपका और आपकी मर्जी का, आपके उसूलों का काम है। इसमें हमारे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप खुद समझदार हैं, आप खुद देखिए कि जब 71 साल का आदमी इस उम्र में हो, जिसका कोई सहारा नहीं है और वो ठेला धका रहा है, तो ये गवर्नमेंट सोचे। हमारे कहने से गवर्नमेंट, हमारा काम ही यही है कि आप जैसे लोगों की आवाज़ उन तक पहुंचाना। इसलिए तो हम आप लोगों के बीच जाते हैं, आप लोगों की बात समझते हैं, आप लोगों की बात जानते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है सरकार तक बात नहीं पहुंच पाती, तो हम ही तो वो माध्यम बनते हैं। जब तक आप अपने मन की बात रखेंगे नहीं तो वहाँ तक कैसे वो पहुँचे? मैडम हम गवर्नमेंट से कुछ भी नहीं कह सकते, ये उनका अधिकार है। वो जो चाहे करें, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि हमको बेसहारों को ऐसा सहारा दो कि वो कम से कम इस उम्र में भाग दौड़ न कर सके। वोट डालते हैं आप? जी, वोट बराबर डालते हैं। वोट डालते हैं। एक साल हमने नोटा में दिया। जब हमको कोई लाभ नहीं मिला तो हम गुस्से में नोटा में दे दिया। नहीं तो हम बराबर देते पार्टियों को। जब आप किसी प्रत्याशी को वोट देते हैं, हम ये तो नहीं पूछेंगे कि कौन से दल की, लेकिन जब भी आप किसी प्रत्याशी को वोट देते हैं तो क्या उसमें आप खूबी देखते हैं? हम तो पार्टी नहीं देखते, हम तो कैंडिडेट देखते हैं। अगर कैंडिडेट हमारी बात सुनता है और हम लोगों की, गरीबों के लिए कुछ करता है, उसको वोट देना बहुत अनिवार्य है। पार्टी का कोई वो नहीं, पार्टी आती है जाती है, लेकिन कैंडिडेट तो हमेशा हमारे बीच में रहता है। पार्टी दिल्ली में है, कैंडिडेट तो गाडरवारा में है। सुनेगा तो यही खबर, तो यही पहुंचाएगा। दादा, आप 71 साल के हो गए और 71 साल से गाडरवारा में रह रहे हो, कितना विकास आप देख पा रहे हो? विकास तो काफ़ी हुआ, गाडरवारा में विकास तो काफ़ी हुआ। हमारे टाइम में ये हॉस्पिटल था, आज वहाँ पर स्कूल है। ये टंकी जो है पानी की मेरे सामने बनी है। ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये भी गवर्नमेंट बना रही है। तो विकास तो खूब हुआ। विकास के मामले में नहीं कह सकता। मतलब आप कहीं ना कहीं संतुष्ट है सरकार के काम से? अब सरकारें तो आई गई, किसी से संतुष्ट है, किसी से असंतुष्ट है, ऐसा कुछ सरकारों से नहीं। हम कैंडिडेट से खुश रहते हैं और कैंडिडेट पे ही डिमांड करता है। गवर्नमेंट का तो ऐसा एक आती है दूसरी चली जाती है। क्या लग रहा है इस बार रुझान गाडरवारा का? इस बार गाड़ावार का रुझान ये लग रहा है कि बीजेपी के चांस फुल हैं राय साहब मान रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी मजबूत? जी, मजबूत है बीजेपी, बहुत मजबूत। इस बार अगर आप वोट देंगे तो आपके हिसाब से कौन से ऐसे मुद्दे होने चाहिए? सबसे पहले तो मैडम बीजेपी अगर केयर करेगी, बीजेपी तो सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स और ये कॉम्प्लेक्स दोनों बनना चाहिए। पहले ये सामने का बन गया, ये भी बनना चाहिए। कोई भी प्रत्याशी हो, कोई भी दल को हो, कैसे होना चाहिए? मोदी जी जैसे होने चाहिए, मोदी जी जैसे होने चाहिए। मोदी जी ये सपोर्ट करें, ऐसी क्या खासियत है उनमें? उनने सबको अच्छो करो है। हाँ, कांग्रेस वालों ने कुछ नहीं किया। कोई सरकारी योजना को लाभ ले रही हो? हमें कच्छ नहीं मिलो, न मकान मिलो, न हमें कच्छ मिलो बेटा, कोई फायदा नहीं भाई, मकान का लाभ भी नहीं। लाडली बहना के फार्म ने डाले थे? कुछ नहीं, फॉर्म ही नहीं डाले कि भरा ही नहीं? मेरी उम्र ज़्यादा हो गई, पेंशन पेंशन मिलती है। तो प्रधानमंत्री आवास के लाने डाले थे, नहीं मिले। काहे? क्या मालूम, पूछी नहीं आपने? आएंगे चौथी लिस्ट में आएंगे बस। तो सरकार से क्या मांगे हैं आपकी, क्या होना चाहिए महिलाओं के लाने? हमें तो भैया घर हमारे मकान ही नहीं है। हमारे मकान 1-2 कमरे बन गए हैं, बेबी कर्जा अर्जा करके, तो बे क्या तुम्हारा पक्का मकान है? ऐसा थोड़ी हो। तो अम्मा कब से लगा रही है तो तुम सब्जी पीट रहे? हम तो 20 साल हो गए थे। 20 साल हो गए। कुछ फायदा आयदा निकला था? अब न करे हाथ मजदूरी न करे हाथ और का। अच्छा। हाँ,
कैसे कैसे आप काम करा तो क्या करा तो? क्या कराते हैं? सवेरे उठे मंडी गए, सब्जी लेके आए, दिन भर छांटा भी नहीं, बेच वो करो, शाम का दुकान उठाई फिर रखी, और का जो तो काम है वो। सरकार की कोई योजना का लाभ नहीं मिल रहा? हमें कछुआ एक नहीं मिल रहा, कछु भी नहीं मिल रहा। कुछ नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ कुछ नहीं, 1 रुपया का नहीं है कुछ। का क्या वो चाहत सरकार से? अब का, अब सब फायदा हो रहा, हमें भी फायदा होना चाहिए। इतनी मेहनत करते रहे हैं हम लोग का। हाँ, तो फार्म नहीं डाले आपने आवास? अरे कितने फार्म डाल चुके हम, 10 फार्म, नरसिंहपुर चले गए, भोपाल तक पहुंच गए हम तो। क्या कह रहे हैं? हाँ, हो जाएगा काम, हो जाएगा काम, कुछ हुआ ही नहीं है। क्या लग रहा है जवाहर गार्डन वाला में कैसे चल रहा है मार्केट सही चल रहा है, माहौल है। अब तो कौन के का देख के आया है माहौल में, अपने मतलब ये है। तो डालो ना। अब वोट तो जे कोई आओ भाई, ये वोट दे दे, तुम वो काम करने के बाद में तुमने बस 5 साल हम बैठे, 5 साल तो हर वीर वोट डालत की नोटा पे डाले? अरे काय को डाल रहा है, अपने वोट डाल को वोट डाल रहा है शुरू से। अरे काय नहीं, तो क्या देख के डाला तो कि प्रत्याशी कैसो है? अपन ये सोच रहे हैं कि चलो वार अब ही नहीं करा, जब पंचवटी में नहीं करा, अब की पंचवटी में कर देंगे। मैंने करवो कहाँ, कोई करता ही नहीं है को। जवाहर का सोचो है आप? अब का सोचा, वहाँ है समय तो देखे जी है, फिर डालेंगे और कहा है वो। वोट डाल अपनो करता अपन निभा रहा है, हो चाहे ना हो का करें। आपके हिसाब से, आप एक महिला हो, खेती किसानी करत हो, सब्जी बेचत हो, तो बैठ के आपके हिसाब से क्या ऐसी मांगे होने चाहिए सरकार से? तो सरकार से जो है सब काम होने चाहिए। तुम 4 लाभ दे रहे हो तो अपनों भी होने चाहिए लाभ, है बात ये है। और का अपना तो लाभ चाहिए, तो ये सब लाभ मिल रहा, अपने लाभ मिलना चाहिए। घर दोनों चल जाता अच्छे से? आपको अच्छे से चल रहा हो तो, और बुरे चल रहा हो तो अपन तो चला ही रहेंगे। मोड़ा मोड़ी मोड़ा मोड़ी हैंगे ना। क्या कर रहे हैं? पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई का एक लड़का है, वो भी मजदूरी कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, और का है। रोजगार है तो गाडरवाड़ा में? कच्छू नहीं, जी सब्जी काम कर रहा है अपने पास तो। तो इस समय हम गाडरवाड़ा विधानसभा में मौजूद हैं और हम यहाँ का समीकरण जानने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच हमारे साथ जो है यहाँ के बुजुर्ग मौजूद है, सीनियर सिटीजन मौजूद है, उनसे हम चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सीनियर सिटीजन की क्या मांग है और इस चुनाव को वो कैसे देखते हैं। क्या मांगे हैं इस बार आपकी? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। मुद्दे क्या है? गाडरवाड़ा विधानसभा में कितना विकास हुआ? कुछ विकास नहीं हुआ। अच्छा, कहाँ कमी देख रहे हो आप? कमी वो है, मैंने खेतारों में रास्ता नहीं बनी, रोड नहीं बने, और परेशान रहो किसान। पीएम आवास का मिला लाभ? हाँ, मिला मकान। अच्छा, और कौन सी सरकारी योजना है जिनका लाभ? सरकारी योजना 1000 रुपया महीना मिल रहा है, और मकान मिल गए। ये मकान मिल गए, रास्ता मस्ता नहीं बनी, लैट्रिन नहा नहीं बन गई, सब व्यवस्था। अकेली गोहे मोहे नहीं बन पाए। आपके हिसाब से क्या स्थानीय मुद्दे यहाँ पर होने चाहिए? स्थानीय मुद्दे ये होना चाहिए, एक तो जो मुफ्त की जो योजना है जो बंद करना चाहिए। मेरा वोट उसके लिए जो मुफ्त की योजना नहीं देगा। आप क्या काम करते हैं पहले ये तो बताइए सब। मैं बिजनेस करता हूँ, मैं मेरा पैसा कमाता हूँ खुद का। कौन सा खेती करता बिजनेस? हूँ मैं। हम खानदानी खेती करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मुफ्त खोरी से किसान ही बहुत परेशान है, आलसी हो गए। अब लेबर लेने जाओगे तो बोलता है मैं काम नहीं करूँगा। ये स्वराज मामा भी दे रहे हैं, कमलनाथ भी दे रहे हैं। मुफ्त की योजना जिस दिन देश में बंद हो जाएंगी उस दिन देश में विकास। आप किसान है, किसानों के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? आपकी मांग क्या है? किसानों की सरकार सब कुछ कर रही है, अनाज का रेट अच्छा दे, बस पर्याप्त है, और अच्छा मिल ही रहा है, वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है। गाडरवाड़ा विधानसभा के क्या स्थानीय मुद्दे हैं? जहाँ तक विकास तो अपनी जगह है, लेकिन निजी विकास यहाँ बहुत हुआ है। निजी विकास का मतलब आवास योजना का लाभ मिला, लोगों को मिला। उसके बाद ये अपना लाडली बहना का मिला। उसके बाद उज्ज्वला योजना का। और इसलिए निचले वर्ग में तो भारतीय जनता पार्टी बहुत जम के छाई हुई है। जहाँ तक मध्य वर्ग की बात है, मध्य वर्ग में माननीय अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं उदय प्रताप जी, ये 3 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। और इनका परफॉर्मेंस अगर देखें तो लोकसभा में इनका टॉप का परफॉर्मेंस रहा है, और बहुत अच्छी। और जहाँ तक योग्यता तो उनकी ये सिद्ध कर दी कि अभी लोकसभा चुनाव में वो 72,000 वोटों से। तो यहाँ तो एक तरफी भारतीय जनता पार्टी का माहौल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से जीतेगी। मतलब आपका रुझान है, आपका दावा है कि बीजेपी यहाँ से जीत रही है? पक्का दावा है, जीतेगी, पक्का दावा है, जीतेगी। दादा क्या काम करते हो आप?
हम ड्राइवरी करते हैं, ड्राइवरी करते हैं। ड्राइवरी करते हो? हाँ जी हाँ। निकल जाती मेहनत मजदूरी निकल जाती है? हाँ निकल जाती है। किसी सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है आपको? हमको सब मिला। कौन कौन सी योजना का लाभ मिला? हमको लाडली बहना का भी मिला और आवास योजना का भी मिला। आप जब वोट डालने जाएंगे तो एक जनप्रतिनिधि में, एक नेता में आप क्या देखते हैं कि नेता कैसा होना चाहिए? नेता अच्छा ही होना चाहिए और क्या। नेता अपन को चाहिए जैसा अपन को दे रहा है जो, वही वैसा ही नेता चाहिए। हाँ। यहाँ पर अभी गाडरवारा विधानसभा में कांग्रेस की विधायक है, क्या कमी आपको लगती है यहाँ के विकास में? यहाँ की तो बहुत कमी है और दे रही तो सब जनता पार्टी दे रही है, कांग्रेस कुछ नहीं दे रही, लूगर नहीं दे रही। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक होते हैं या दूसरे पार्टी के जो विधायक होते हैं वो लोगों तक पहुंचते हैं, यहाँ लोग उनके पास पहुंचते हैं तो वो मिलते नहीं। सबसे बड़ी बात, अब लोग कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लिए कांग्रेस बहुत कुछ करती है, विधायक बहुत कुछ करते हैं, तो हमारी मुस्लिम समाज के लोग उनके पास गए थे तो उन्होंने तो बिल्कुल कुछ भी नहीं किया। और अगर आप वो वोट मांगने के लिए आएंगे तो क्या आपको लगता है कि उनको वोट मिलेंगे? अगर ये आपका ये कहना है तो 1500 रुपए के जो झूठ बोलकर फॉर्म भराए गए तो कुछ ही दिनों बाद चाय नाश्ते के ठेलों पर वो फॉर्म पड़े हुए। ये सरासर जनता को छलने का काम करती है कांग्रेस। जनता को बेवकूफ़ किस तरीके से बनाया जाए तो आप कांग्रेस से सीख सकते हैं। लाडली लक्ष्मी योजना जो कन्याओं के लिए शिवराज सिंह चौहान ने शुरुआत की थी उसकी, तो वो इन्होंने बंद कर दी। कन्याओं से इनका क्या दुश्मनी है? आप बड़ी योजना देखें तो चले, लेकिन लाडली लक्ष्मी योजना बंद कर दी। और उसके साथ किसानों का 2 लाख रुपए का कर्ज माफ़ करने के लिए बोला था, तो 18 महीने में किसी एक किसान का भी उन्होंने माफ़ नहीं किया, डिफाल्टर और हो गए किसान। तो आप किसकी बात कर रहे हैं? जब से कोरोना लॉकडाउन लगा था, कमलनाथ की सरकार थी, हमारे गांव में, मेरे खुद के गांव में 6 शादी हुई थी। 6 शादी में 1 रुपया का अनुदान नहीं मिला 6 लड़कियों को, जो लाडली लक्ष्मी योजना के तहत। जो पिछली सरकार जो शिवराज सिंह की थी, बाकायदा 51,000 रुपया राशि मिलती थी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत, तो कांग्रेस ने क्यों नहीं दी? पेंशन मिलती थी, पेंशन क्यों बंद हो गई? नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इतने महत्वपूर्ण डिसीजन लिए हैं कि जो भी पैसा सरकार के द्वारा भेजा जाता है तो जनता के खाते में डायरेक्ट पूरा पैसा पहुंचता है। इससे बड़ा विकास आप क्या देखना चाहेंगे? 5 साल में सुनीता मैडम ने पूरी विधानसभा में कहूँ गई हो तो बता दो, और शाहजहां तक जिनने कबूल न करी है वो बिल की पूर्ति करी हो तो आज बता दो। ईमान करा नर्मदा जी में महुआ खेड़े में नर्मदा जी के किनारे पे ईमान किया है, उनकी पूर्ति करी हो, वो किसी के गाँव गई हो लौट के। और जय हो उदय प्रताप जी की जय। कांग्रेस के शासन में यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ और गंभीर आरोप यहाँ के जो स्थानीय विधायक है उन पर लगाए जा रहे हैं। बात गंभीर आरोप की नहीं है, बीजेपी के पदाधिकारी बीजेपी की बात करेंगे, आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं। अगर उदय प्रताप जी की ये बात करते हैं तो उदय प्रताप जी के गुमशुदा के पोस्टर होशंगाबाद में लगे हैं। उदय प्रताप जी सीधे केंद्र से जुड़े हुए 10 साल सांसद रहे, एनटीपीसी में किन लोगों की नौकरी लग गई? आप उदय प्रताप जी से पूछो, आम जनता की जिनको रोजगार नहीं मिला उनसे पूछो आप, कौन लोग वहाँ ठेकेदारी कर रहे हैं, कौन लोग बड़े आदमी बन गए? वहाँ पे जो कमाई कर रहे हैं या जो ठेकेदारी कर रहे हैं वो किन के आदमी कर रहे हैं? और रही विकास की बात, तो विकास 18 साल से बीजेपी की सरकार है, 4,22,000 करोड़ के घाटे में है मध्य प्रदेश शासन, उसका इतना कर्ज है उसके ऊपर। इन्होंने क्या विकास किया 18 वर्षों में? 3 महीने से आपने लाडली बहना दी है, इसके पहले 18 साल से आपको लाडली बहनों की याद नहीं थी? स्थानीय मुद्दे क्या होने चाहिए? स्थानीय मुद्दे, एनटीपीसी में जॉब लोकल लोगों को मिलना चाहिए, जो रोजगार की बात हुई है वो होना चाहिए, अवैध उत्खनन बंद होना चाहिए, गाडरवाड़ा को जिला बनना चाहिए। और गाडरवाड़ा की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे दाल मिलें, हमारे यहाँ एक ज़माने में 76 दाल मिलें हुआ करती थी, आज केवल 10-12 दाल मिलें बची हैं, उनका जीर्णोद्धार होना चाहिए। हमारे क्षेत्र में कोल माइंस है, वो बाहर के लोग आके ठेकेदारी कर रहे हैं, लोकल के लोगों की उसमें सहभागिता होनी चाहिए। हमारा क्षेत्र हर चीज़ से परिपूर्ण है, वन पूरा सतपुड़ा का जंगल लगा हुआ है हमारे यहाँ, वनोपज का जो भी हिस्सा है वो मतलब जो हमारे वनांचल के लोग हैं उनकी उसमें भागीदारी होनी चाहिए, तेंदुपत्ते में उनकी भागीदारी होनी चाहिए, और लोकल के लोगों का एनटीपीसी में नौकरी होना चाहिए। सारी चीज़ें मतलब लोकल लोगों को कहीं ना कहीं उनमें सहभागिता होनी चाहिए। अब लाखों करोड़ों रुपए का राजस्व रेत से जाता है हमारे यहाँ नरसिंहपुर जिले से, मगर नरसिंहपुर जिले में 1 रुपया नहीं लगाया जाता। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है का क्षेत्रीय विधायक जो है उन्होंने जो काम किया दुनिया दिखा रहा है। अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और सांसद महोदय जी की, राव उदय प्रताप गाडरवाड़ा विधानसभा में आज से नहीं आ रहे, 15-20 साल से यहाँ हम लोग वोटिंग कर रहे हैं संसदीय क्षेत्र में। आज भी आए हैं, नए काम करेंगे,
गाड़ावाड़ा की जो समाधान है, समस्या है जिला की, उस जिला भी बनेगा। अभी तक जो क्षेत्रीय विधायक थे, किन्हीं लोगों ने मुद्दा उठाया नहीं है जिला का या अन्य। आज मान लो हम ग्रामीण क्षेत्र किसान हैं, हमें सम्मान निधि 2000 रुपया 2 महीना मिल रही है। हमें सम्मान योजना के हमारे बच्चे हो रहे हैं, लड़के बच्चे हो रहे हैं, उन्हें 16,000 रुपये मिल रहे हैं, 6,000 रुपया पोषण आहार के मिल रहे हैं, फ्री में खाद्यान्न मिल रहा है, अन्य पूरी फैसिलिटी, हमें कोई समस्या नहीं है। फिर से बनेगी भाजपा सरकार, नरसिंहपुर जिले के 4 विधायक जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे। अब की बार भाजपा सरकार। जो है मेन मुद्दा है कि सरकारी कर्मचारियों का पेंशन नहीं मिल रही है, कोई बोलेंगे इस पे? नहीं बोलेंगे। किसान कर्जे में दबा पड़ा हुआ है, किसान का 2 लाख रुपए जो किसान का जो माफ करेगा वो कांग्रेस की सरकार करेगी, इनके इसमें कोई प्रावधान ही नहीं है। तीसरा, आप कहते हो ग्रामीण की बात और समान देश समान विकास बात करते हैं, तो अगर देखें कि जो आवास का योजना का लाभ मिल रहा है शहरी आदमी को 2.5 लाख रुपए और गांव वाले को 1,40,000। 1,40,000 में मुझे बताइए किसका मकान बन जाता? और जो मकान गरीब आदमी बना रहा है वो सारा आदमी कर्जे पर है, जाके आप गांव में जाके पूछ लीजिए। ये 3 चीज़ अगर बीजेपी चेंज कर देती है, बीजेपी आ जाएगी, और ये 3 चीज़ लेकिन बीजेपी चेंज कर ही नहीं सकती है। ना ही वो 2.5 लाख रुपए दे रही है आवास में, ना ही वो पेंशनर को दे रही है, और ना ही 2 लाख रुपए का कर्जा माफ कर रही है। ये 3 चीज़ बीजेपी का कोई करता नहीं कर सकता, इसलिए बीजेपी नहीं आ सकती। कांग्रेस ने क्या विकास किया था? 18 साल पहले एक बिजली का तार दिखता था कि बिजली आएगी आज, आएगी आज 7 बजे सब लोग सुन लो बिजली आएगी। लोग मूड पे 5-5 पसेरी आटा लेके जाते थे महिलाएं, और 3-3 घंटे बैठती थी चक्की पे, 200 रुपए 250 रुपए दिन की मजदूरी छोड़ के, और वहाँ फिर दिन भर की मजदूरी छोड़ के आटा शाम को भी नहीं पिसता था। फिर दूसरे दिन 7 बजे जाती थी, क्योंकि बिजली मात्र 2 ही घंटे आती थी। आज की स्थिति में अटल जी की अटल ज्योति योजना जो है उसमें कंटिन्यू कहा उन्हें 18 घंटे का है, 18 घंटे का कहा है कि 18 घंटे बिजली मिलेगी, लेकिन 24 घंटे बिजली मिल रही। ये किसकी देन है? डिबेट के दौरान काफी जो गहमा गहमी का दौर है वो हमें देखने को मिला। और अब हमारे इस कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है जहां पर हम पत्रकारों से चर्चा करेंगे। क्या लगता है इस बार का सियासी समीकरण क्या है? जब टिकट मिली थी माननीय राव उदय प्रताप सिंह जी को, तो एक लहर यहाँ गाड़ावाड़ा में चली कि बाहर के कैंडिडेट है, तो वो काफ़ी इधर इफेक्ट करेगा कि बाहर एक तरफ कांग्रेस को जो टिकट दी गई है लोकल है सुनीता जी पटेल, ये काफ़ी बड़ा एक मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा बनेगा और कांग्रेस को इसका फ़ायदा जरूर मिलेगा। जातिगत समीकरण गाडरवाड़ा का क्या कहता है? लगभग 39 से 40 गांव हैं जिनमें कौरव समाज जो है बहुमूल्य है, और इस बार कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी चुना है, वो भी कौरव हैं। और सबसे बड़ी विडंबना भाजपा के साथ ये हुई कि भाजपा के जो प्रत्याशी थे, पूर्व प्रत्याशी, और हमारे यहाँ 2 बार विधायक रहे हैं गोविंद सिंह जी, उनके सुपुत्र भाजपा से टिकट मांग रहे थे गौतम जी, लेकिन भाजपा ने उनकी तरफ विश्वास न जताकर बाहर से अपने प्रत्याशी लाकर सांसद जी को यहाँ पर टिकट दे दी। अब उन्होंने भी कांग्रेस ज्वाइन कर ली, तो कहीं ना कहीं जाति समीकरण ये बन रहे हैं कि कौरव समाज जो है एक तरफा अपना एक वोट बैंक सुनीता पटेल जी को देती नज़र आ रही है। वहीं भाजपा के कुछ कार्यकर्ता भी हैं जो कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। और सांसद जी की बात कही जाए तो सांसद जी बाहर से यहाँ पर आकर अपना वोट अब बना रहे हैं। हाँ, मानते हैं कि भाजपा की कुछ वोट मिल जाएंगी, लेकिन समस्या सांसद जी को अभी हाल फिलहाल नज़र आ रही है। क्या बोल रहा है सियासी समीकरण? देखिए, जिस प्रकार से हम लोगों ने लंबे समय से धरातल से जुड़े हुए हैं, जो मतदाता हैं उनसे बात भी की जाकर, तो एक ही बात आ रही है सबके सामने कि बाहर के प्रत्याशी हैं। और ठीक है, ये तो बाहर के प्रत्याशी वाली बात हो गई। इसके बाद भी कुछ पंचायतें ऐसी हैं जहां हम गए थे, जहां ये 3 बार से सांसद रहे हैं भाजपा के प्रत्याशी राव उदय प्रताप जी। तो जनता ये सोचती है कि जब ये इतने कार्यकाल में नहीं आए हमारे पास, तो इनसे आगामी हम क्या उम्मीद करें। और कहीं ना कहीं सुनीता जी की ये संगठन थोड़ा सा बिगड़ रहा था, पर हमें लगता है कि कुछ सुधार हुआ है संगठन में, और कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट मिलने की संभावना है। जो अभी मौजूदा विधायक है वो हमारे बीच नहीं पहुंचती, जनता से इतना कनेक्टेड नहीं रहती, ये भी कहीं ना कहीं एक मुद्दा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सुनीता जी लगातार इस क्षेत्र में जुड़ी रही हैं और लोगों का उनके साथ जुड़ाव रहा है। उनके घर पे आना जाना लोगों का लगातार बना रहा है,
और कहीं कुछ लोग नाराज़ होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते। लोग नाराज़, कई लोग चाहते हैं कि हमारे कोई कामों में ये साथ दे, चाहे वो गलत काम हो, लेकिन गलत कामों में सुनीता जी ने किसी का साथ नहीं दिया और सुनीता जी ने हमेशा लोगों की मदद की है। इसी कारण जनता उनसे पसंद करती है। कि यहाँ पर जो मामला है वो 50-50 का नजर आ रहा है, कोई किसी एक पक्ष में मामला नहीं गिरता हुआ नजर आ रहा। 50-50 की यहाँ पर लड़ाई देखी जा रही है और अब आखिर में देखना होगा कि जब रिजल्ट आएगा तो कौन सा प्रत्याशी यहाँ पर जीतता है। और तमाम जो अपडेट्स, उस अपडेट्स को जानने के लिए आप बने रहिएगा BSTV के साथ। फिलहाल इस खास सेगमेंट में, खास एपिसोड में फिलहाल इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।